ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में वक्फ बचाओ सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में मुस्लिम उलेमाओं के साथ साथ AIM के प्रमुख असुद्दीन ओवैसी और विभिन्न दलों के नेता शामिल हुए, जहां वक्फ कानून के खिलाफ विरोध जताने के लिए बहुत लोग पहुंचे। वहीं कुछ ने अपने भाषणों के जरिए अपनी बात रखी। कई वक्ताओं ने इसे मुस्लिम समुदाय के अधिकारों पर हमला बताया और एकजुट होकर इसका विरोध करने का आह्वान किया। सुनिए असुद्दीन ओवैसी के साथ साथ बाकी लोगों ने वक्फ कानून के खिलाफ क्या कहा। 2013 में अर्जुन मेघवाल बीजेपी में थे, उन्होंने उसको यूनानिमस पास किया था जिसमें अडवाणी थे बैठे हुए, लेट सुषमा स्वराज थी। 2013 वक्फ बिल वाज पास्ड यूनानिमसली इन बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। तो अब कैसा बदल गया? अब उसमें जब अच्छा था अब कैसे खराब हो गया? सर, और जो जयदीप धनखड़ है उन्होंने एक बार फिर संसद कहा है कि संसद जो है वो सर्वप्रिय है, उसके ऊपर देखिए नहीं, सुप्रीम कोर्ट वो उनकी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है। पार्लियामेंट सुप्रीम जरूर है और पार्लियामेंट इंडिपेंडेंट भी है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट है। इसलिए हमारे देश के संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स है। तो सेपरेशन ऑफ पावर्स में लेजिस्लेचर इंडिपेंडेंट है, एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। तो उसमें आप ये नहीं बोल सकते, आप डिक्टेट तो नहीं कर सकते। अगर आप कोई कानून गलत बनाएंगे, अगर आप किसी संविधान के आर्टिकल का गलत इस्तेमाल करेंगे तो जुडिशरी बीच में आएगी। क्यों नहीं आएगी? और मैं कहां जाऊंगा फिर? आज यही संदेश देने की कोशिश की गई है कि ये जो एक्ट है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये मुसलमानों के राइट्स का वायलेशन है और एक बहुत ही गलत प्रेसिडेंट, बहुत ही गलत नजीर इसके जरिए कायम की जा रही है। ये पूरे मुल्क में तफरीक पैदा करने, पोलराइजेशन पैदा करने, समाज में डिवाइड पैदा करने का ब्लूप्रिंट है ये। तो इसलिए पूरे मुल्क को, मुल्क के सारे अवाम को मुत्तहिद होकर इसकी मुखालफत करनी चाहिए और उस वक्त तक लड़ते रहना चाहिए, लड़ाई जारी रखनी चाहिए जब तक हुकूमत इससे वापस न ले ले। पर सर, कई कुछ मुस्लिम संगठन इसके समर्थन में भी हैं, प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की और सरकार भी ये कह रही है कि ये मुस्लिमों के पक्ष में है। देखिए, हुकूमत है उनके पास, तो जिसके पास हुकूमत होती है कुछ लोगों को मैनेज करना कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं होती। तो कुछ लोगों को मैनेज कर लिया होगा, लेकिन आप देख रहे हैं कि जो जितने मेन स्ट्रीम मुस्लिम संगठन हैं और मुसलमानों के मुख्तलिफ सेक्ट्स हैं, वो सारे के सारे आज यहाँ बिल की, इस एक्ट की मुखालफत के लिए मौजूद थे। तो मुसलमान यूनानिमस हैं इस बिल को रिजेक्ट करने में। जी सर, अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला है, देश भर में अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट चल रहा है। आगे क्या कदम रहता है अगर आपके पक्ष में फैसला सुप्रीम कोर्ट नहीं देता है? नहीं, हमें तो पूरा यकीन है, उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस बिल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देगा। बिल्कुल क्लियरली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट फेवर में जजमेंट देगा। उसके साथ साथ हम आवाम की अदालत में भी इसको लेकर जाना चाहते हैं, आवाम को भी समझाना चाहते हैं, क्योंकि बड़े पैमाने पर मीडिया के जरिए गलत प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है। तो इसलिए आवाम को भी सही बात समझाई जाए, उन तक भी सही मैसेज पहुंचे, ये भी जरूरी है। तो हम आवाम को भी बात समझाएंगे और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर इस बिल की मुखालिफत करेंगे और जब तक सरकार वापस नहीं लेती सरकार पर दबाव बनाए रखेंगे। हम लोगों ने सिर्फ इतनी बात कही है जो पहले से कह रहे हैं कि कानून वापस होना चाहिए। अगर कानून वापस नहीं होता है तो हमारा पीसफुल एजिटेशन जारी रहेगा। जी सर, सुप्रीम कोर्ट में मामला है और अभी अगर सुप्रीम कोर्ट से आपके पक्ष में फैसला नहीं आता है फिर क्या रहेगा? तो जाहिर है फिर भी हमारा ये राइट रहेगा कि हम हुकूमत से डिमांड करें कि इस बिल को वापस लें। सड़कों पर उतरेंगे सर? नहीं, सड़कों पे उतरने का मतलब क्या होता है? जमहूरियत में, डेमोक्रेटिक सिस्टम में सामने आकर पीसफुली लोगों के साथ अपने, जो लोग उससे मुतासिर हो रहे हैं वो लोग अपनी डिमांड करते हैं, एहतिजाज करते हैं, और हम कहीं रैली निकालते हैं, कहीं धरना देते हैं, परमिशन के साथ देते हैं। तो वो जो होता है जमहूरियत का तरीका वो इख्तियार कर रहे हैं हम लोग। सरकार लगातार ये कह रही है कि मुस्लिमों के पक्ष में ही लाया गया है, कोई धर्म से रिलेटेड नहीं है, ये जमीन से जुड़ा मामला है। देखिए, आप ये समझ लीजिए कि जो हमारे पर्सनल लॉज हैं, जिसको हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोटेक्ट किया है,
मजहबी रिलीजियस उसमें जो 8-10 चीजें हैं, तलाक है, हिबा है, उसमें वक्फ शामिल है, वक्फ शामिल है उसमें। वो कैसे कहते हैं कि ये मजहबी नहीं, खालिस मजहबी है हमारा। और मजहब के जरिए, मजहब के लिए हमारे बुजुर्गों ने मुस्तकिल गरीबों कमजोरों को मदद के लिए उसको अल्लाह के नाम पर वक्फ किया है, तो खालिस मजहबी है वो। तो ये संदेश दे रहा है कि मुसलमानों से और जो इंडिया की वननेस में यकीन करते हैं, तमाम हिंदुस्तानी जो देश में चाहते हैं कोई विभाजन ना हो, आपस में यूनिटी हो, किसी पे जुल्म ना हो, तो ये वक्फ की हम सख्त मुखालिफत करते हैं। दिस इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तय करेगा इंडिया में। सभाओं का तो अगर आप ये पूछोगे ऐसी सभाओं का क्या मायने रहता है, तो ऐसे मौके पे एक बीजेपी के एमपी के बयान देने का क्या मतलब रह जाता है, जिसने एलिगेशन लगा दिया डायरेक्ट चीफ जस्टिस पे कि देश में जो गृह युद्ध चल रहा है उसके लिए जिम्मेवार चीफ जस्टिस है। तो इस तरह की नॉनसेंस भाषा यूज कर रहे हैं, जो सरकार में हैं जो लोग, जो पार्टी सरकार चला रही है, उस तरह की ये बातें कर रहे हैं। ये जुडिशरी को डराने का, धमकाने का काम कर रहे हैं। दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। डेमोक्रेसी में कानून सबको विश्वास में लेके बनाने होते हैं। तानाशाही में आप मेजोरिटी का यूज कर सकते हैं। मेजोरिटी का ये मतलब नहीं है कि आप कानून पास नहीं कर सकते, मगर आपको कानून संविधान के दायरे में पास करना होगा। और फ्रेटर्निटी को देख के, जिस कानून से देश की फ्रेटर्निटी भंग होती है वो आतंकवादी काम है। और जो भाषा से देश में फ्रेटर्निटी कम होती है, जिसकी भाषा से भेदभाव बढ़ता है समाज के अंदर, असली आतंकवादी वो हैं। इसमें आप देखेंगे ज़्यादातर पॉलिटिशियन की भाषा वो है। जिन लोगों को असली आतंकवाद के केसों में पकड़ा जाता है वो तो बहुत छोटा मामले होते हैं। असल आतंकवाद वो शासन मानसिकता के जो लोग हैं, जो पॉलिटिक्स में या सत्ता में बने रहना चाहते हैं, उनकी जो भाषा है वो ज़्यादा डेंजरस है देश के लिए। क्योंकि आप वकील हैं तो एक कानूनी पहलू आपसे जानना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में मामला है, संसद में पास हो चुका है, दोनों सदनों में राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट मान लीजिए कि आप लोगों के पक्ष में फैसला दे भी देता है, तो सरकार अध्यादेश लाकर उस फैसले को पलट सकती है। अरे सरकार की हिम्मत है क्या? डेमोक्रेसी की सरकार है, देखते हैं कितना अध्यादेश लाने की हिम्मत होती है। जब देश साथ होगा, जब देश हिंदू मुसलमान पे नहीं बटेगा, जब देश न्याय के साथ खड़ा होगा और उसमें कोई विभाजन नहीं देखेंगे। ये देश पहले, इस देश के सिटीजन 142 करोड़ जो लोग मालिक हैं, उनके साथ किसी के साथ भी अन्याय होता है, दूसरे लोग साथ में जब खड़े होते हैं तो ये सरकारें अपने आप धराशायी हो जाती हैं। फिर ये अध्यादेश चलाने की हिम्मत नहीं बचती इनकी। देखिए, सब जुडिस है, लेकिन 3 चीजें बात की है और ये 42-43 चीजें हैं, इस पर उस पर कोई बात नहीं हुई है। हम तो पूरे वक्फ बिल को वापस लेने की अपनी तहरीक चलाए हुए हैं। पूरा वक्फ बिल वापस हो, 2-3 नहीं, 3 चीजें आपने ले ली, उसके बाद बकिया को छोड़ दी, उसके बाद वो आजाद हो गए गवर्नमेंट में। नहीं, एक उसमें जितने भी क्लास सब पूरा वक्फ बिल वापस होना है, पूरा वक्फ बिल। ये हमारी लड़ाई है, असल लड़ाई ये है। तो अगर वादा कर लेंगे पूरे वक्फ बिल को स्टे कर देंगे और पूरे वक्फ बिल को वापस लेने की हुक्म देंगे तो हमारा सब खत्म हो जाएगा। तो अभी तो 3 चीजें उन्होंने खुद कही, बस बकिया सारी चीजें घातक है, वो तो उस पर बात ही नहीं हो रही है। तो हमें तो पूरी लड़ाई पूरे वक्फ बिल के लिए है, 2-3 चीजों की लड़ाई नहीं है हमारी। जैसा आपने देखा कि ये बहुत लंबी लड़ाई है और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि मुख्तलिफ पार्टियों के लोग और मुख्तलिफ जमातें सब एक साथ हैं और हम समझते हैं कि मोदी सरकार ने हमें जगा दिया है, उनका शुक्रिया है। अब उनको पता लगेगा कि सोया हुआ शेर जग गया है, अपनी रुखसती का इंतज़ाम करें।